प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यीशु मसीह को मैंने जाना। यीशु ये नाम से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत था और बहुत ज़्यादा इस नाम की मैं निंदा करता था आज से लगभग 12 साल पहले, क्योंकि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे जीसस, यीशु जो है वो विदेश के लोगों के परमेश्वर है। और वो इस प्रकार से मुझे बताया करते थे, ये विदेशी लोग जो है हमारे देश में आते, गरीब लोगों को पैसा देते, लालच देते और उनके धर्मांतर को करते। ये बात को मैं बड़े गौर से सुनता था और जब मुझे इस प्रकार से वो बताते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मुझे इन लोगों से घृणा होती थी। लगभग 13 साल पहले मेरे घर में, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई, एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। उसमें मेरे पिताजी को पैरालाइज हुआ, लकवा की बीमारी हुआ और हमारे घर में बहुत बड़ा एक संकट का वो समय था, क्योंकि मेरे पिताजी एकमात्र जरिया थे जिनके इनकम से, जब वो जॉब पे जाते थे और जो इनकम उनका होता था उस इनकम से, उस सैलरी से हमारा घर चलता था, क्योंकि हम एक मिडिल कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी जो सैलरी लाते थे उस पे हमारा गुजारा होता था। और जब उनको पैरालाइज हुआ तो हमारे घर के हर एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो गए, हर एक व्यक्ति चिंतित हो गए। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई बहुत डिप्रेशन में थे। ऐसे समय में मेरी मम्मी को आके किसी बहन ने सुसमाचार दिया और यीशु मसीह के बारे में बताया कि यदि तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी हर एक परिस्थितियों को दूर करेगा। तो ऐसे समय में मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया था, ट्रीटमेंट किया, बहुत सारी जगहों पे प्रार्थना किया, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे पिताजी ठीक नहीं हो रहे थे और लगभग महीने भर से वो बेड पे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना बोल रहे थे। हम बहुत डिप्रेशन में। एक बहन हमारे घर में आई और उन्होंने आकर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना किया। और जब मुझे पता चला कि कोई ईसाई व्यक्ति हमारे घर पे आया है प्रार्थना करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे मन में जो ख्याल आया कि कहीं न तो कहीं ये जादू टोना करने आए और ये जादू टोना करके हमें भटकाएंगे और हमारे धर्म को बदलेंगे। तो जब प्रार्थना होती थी तो मैं घर से निकल जाता था, और क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं पर मेरा मन बदल जाए। और मेरे घर वाले विश्वास करने लगे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे जब पता चला कि मेरे फैमिली अब यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे तो इस बात से मैं बहुत दुखी हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा, क्योंकि मेरे घर के लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे। और मेरे अपने आंखों से मैंने देखा जब वो बहन और सभी लोग मेरे पिता के लिए जब प्रार्थना करे, तो मेरे पिताजी जो जिंदगी में हर वक्त यीशु मसीह की बुराई करते थे, जब उनको पैरालाइज हुआ, उनका बोलना बंद हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने जो शब्द कहे, जो उनके मुंह से जो सबसे पहली बात निकली, एक दिन जब मैं घर में बैठा था और प्रार्थना चल रही थी, तो उनके मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला वो था यीशु। इतने समय से, 1 महीने से बोल नहीं पाए, लेकिन उनके मुंह से जो सबसे पहला सेंटेंस निकला वो था यीशु। और अपने मुंह से जब उन्होंने यीशु बोला तो मैं बहुत ताजुब हो गया, मैं शॉक हो गया। लेकिन फिर भी मेरा मन को मैंने कठोर किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ईसाई लोग लालच दे के धर्म को बदलते, तो मैं बदलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय में मुझे बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे थे, चर्च के भाई बहन मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता था और उनकी बातों को नज़रअंदाज करता था। एक दोपहर के समय मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मुझे कह रही थी, और बाइबल पढ़ने के लिए उन्होंने बाइबल मेरे हाथ में दिया। और जैसे मैंने बाइबल को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया और उस बाइबल को मैंने ऐसा जोर से फेंक दिया, हाथों से बाइबल को फेंका और मैंने कहा इस प्रकार से मुझे नहीं पढ़ना है और नहीं जानना है यीशु के बारे में। रात के समय की बात है, जब डिनर हो गया, मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन सा फील कर रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, परंतु पूरा बेचैनी सा फील हो रहा था, पूरा मैं पसीना से भीग गया। इससे पहले जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। रात के समय लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे, मैं पूरी रात जागा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात के 3 बजे के करीब मैंने अपने घर में एक प्रकाश को, एक लाइट को आते हुए देखा और उस लाइट में से, उस प्रकाश में से एक खूबसूरत चेहरा मुझे दिखाई दिया और उस प्रकाश, उस लाइट में से कोई मुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है इस प्रकार से, क्यों मुझे सता रहा है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, क्या तू तैयार है?
अंतिम दिनों की बहुत सारी चिन्ह मुझे दिखाई देने लगी, परंतु उस समय तक प्रियो मैंने बाइबल को ना तो पढ़ा था और ना बाइबल के बारे में मैं कुछ जानता था। केवल इतना जानता था कि यीशु मसीह और बाइबल पढ़ने वाले लोगों के धर्म को बदलते, केवल मुझे इतना ही मालूम था। सुबह उठा मैं और मेरे अंदर से आवाज आई, एक बार इस किताब को पढ़ के देख। और जिस किताब को मैंने फेंका था उसे मैंने अपने हाथ में लिया, और जो सबसे पहला वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जब मैं वचन को पढ़ चुका तो कोई तो मुझसे बातें कर रहा था कि मैंने विदेशियों के लिए अपना जान नहीं दिया, मैंने केवल फॉरेनर्स लोगों के लिए अपना जान नहीं दिया, मैंने तुझसे भी प्यार किया और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मुझसे बातें कर रहे थे। प्रियो, बहुत सारे लोगों ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कहा, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी की बात मैंने नहीं सुनी। परंतु वो यीशु जिसकी आवाज़ मैंने रात के 3 बजे सुना, जिसके चेहरे को मैंने देखा, मैं टूट गया और अपना पूरा जीवन मैंने यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। उसके बाद से मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया और एक कहा, जीऊंगा मरूंगा केवल यीशु तेरे लिए। प्रियो, मेरा जीवन बदल गया, मुझे एक नया जीवन मिला। मुझे ना तो किसी ने पैसा दिया, ना तो कोई लालच दिया, लेकिन उसके प्यार ने, यीशु के प्यार ने मुझे पूरे तरीके से बदल दिया। एक अच्छा परिवार परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी पत्नी, हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और इसकी योजना को पूरी कर रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है दोस्तों, सो मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ मैं अपने जीवन की गवाही बताऊं। सो प्रियो, अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, कि और भी जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं वे यीशु को जाने और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।